एस पांडेडी, मतलब पांडेडी और केजीएस ब्रदर्स के बीच। हाँ, तो केजीएस पांडेडी के जो हमारे कैप्टन है, देखिए यहाँ पर देखिए हमारे नामुल जी का इशारा मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ का जो डिसिप्लिन है पूरे गिरिडीह जिला में नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ मैच रुकता नहीं है, तुरंत चालू हो जाता है, ये सिस्टम है और ये सिस्टम बहुत अच्छा है। चलिए मैं लाइव जोड़ता हूँ फिर से एक बार ट्रिपल एम में, जहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से पूरे गिरिडीह जिला में पूरे झारखंड में ऐसी बीच वहाँ पर एक मिस्टेक कर बैठे यहाँ पर गोलकीपर, पहली बार यहाँ पर मिस्टेक किए हैं। केजीएस ब्रदर्स दोनों वाइट बैठे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये खतरा भी आया केजीएस ब्रदर्स। ये मौका बनता है, हिसाब में क्या कहेंगे अभी जो हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि थोड़ा जो होता है आधा गोल होता है, क्या इस अर्ध गोल को पूर्ण में तब्दील कर पाएंगे? कॉर्नर का जो किक होता है, अगर सिटी को वहां से किक लिया जाए और बॉल को यहाँ से अगर उनका स्ट्राइकर उस हिसाब से बॉल को कैच करे तो निश्चित रूप से गोल में तब्दील हो सकती है। लेकिन मैं पहले बताया था वैसा कोई किक नहीं मिला। देखिए इस प्रकार के शॉट इसे भाई बैलेंस बना के लगाने होते हैं, ये डायरेक्ट जज्बाती का शॉट लगाना नहीं होता है इस तरह का। आपको कोना मिला है और कोना हम लोग लगातार आधा गोल कहते हैं, आधा तो आपका हो ही चुका है, उसको आधा तो पूरा करना था, लेकिन मार दिया कितना मार दिया जितना हमारे दर्शक बने थे, लगा दिया। चलिए हम लोग अब लाइव जोड़ते हैं और देखना होगा कि क्या करता है। बॉल या पाने के कारण बॉल आगे देखिए, काफी आगे कमाल के तरीके से अपने कब्जे में बॉल को लिया इनामों जो मुख्य निर्णायक की भूमिका में है, और साथ ही साथ हमारे एक से बढ़कर एक निर्णायक है, एक से बढ़कर एक मंच पर उपस्थित हमारे कमेंटेटर जो इस क्षेत्र में कम समय में एक अच्छा नाम कमा हमारे साहब सर मंच पर उपस्थित है। अभी एक नासिर जिनका नाम उभरता हुआ सितारा इस क्षेत्र में कम समय में पूरे गिरिडीह जिला में अपने नाम को कमाया है, नासिर ये मंच पर उपस्थित है। साथ ही साथ हमारे इस्लाम भाई जो इस्लाम भाई हैं और मुस्तकीम भाई और कमेटी के सभी लोग और मंच पर जितने हमारे समाज सेवी है, इसी बीच चले गए वहां पर अच्छा ब्रेक लगाया, बॉल को भी पकड़ लिया, इस शॉट किक लगाने का मौका मिलेगा पानी की खिलाड़ी को। केजीएस ब्रदर्स बहुत ही काफी कमाल का यहाँ पर और एक थ्रोइंग करने का मौका मिलेगा केजीएस ब्रदर्स को। थ्रोइंग करने के लिए वहां पर तैयार, बहुत अच्छा यहाँ पर ऊंचा लंबा हवाई थ्रोइंग करने का प्रयास चले हैं फिलहाल यहाँ पर पानी के खिलाड़ी में पैरों में बॉल बीच ग्राउंड बॉल हल्का सा माइनस प्लस, आखिरकार यहाँ पर अच्छा कैरी करने का प्रयास किए थे और बॉल को भी आगे बढ़ा दिए हैं, लेकिन केजीएस ब्रदर्स वहां पर तैयार, क्या कर पाते देखना होगा दोनों के बीच अच्छा संघर्ष चलता हुआ, लेकिन वहां पर कमाल का डिफेंस, बिल्कुल वहां पर कोई खतरा नहीं लेने दिया और बिल्कुल हल्का सा पास माइनस प्लस का खेल चलता हुआ यहाँ पर जमीनी शॉट के माध्यम से बॉल को आगे ढकेल दिए, लेकिन इसी बीच वहां पर पानी के खिलाड़ी ने बॉल को आगे ढकेल दिया और साइड कॉर्नर किक मिलेगा, एक कॉर्नर किक करने का मौका मिलेगा। एक मौका मिला था केजीएस ब्रदर्स को, दूसरा मौका करने का मौका मिला है केजीएस ब्रदर्स को। यहाँ पर ऊंचा लंबा फ्लाइंग भी किया था, लेकिन अगर पटे ढंग का शॉट सीधा सीधा रेखा से बाहर और वापस यहाँ पर एक कम साउंड में सबको ज़्यादा सब कम साउंड में बढ़िया ज़्यादा सबको समझ में ज़्यादा बिल्कुल सर बिल्कुल डीजे मास्टर आपका बहुत अच्छा आवाज है, लेकिन आवाज थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि लाइव में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। डीजे मास्टर आपकी आवाज कम कर दें, वहाँ से फोन आया था ट्रिपल एम के हमारे जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने फोन किया था कि थोड़ा हल्का सा आवाज कम कर दे। इसी बीच चले गए वहाँ पर एक ऊंचा लंबा हवाई शॉट वहाँ पर हैंडल का सहारा लिया, देखना होगा कि क्या कर पाते। ठीक है हमारे बढ़िया है, इसी तरह से रहने दीजिए, एक अच्छी शॉट लगाने का प्रयास अभी भी क्या मौका बढ़ाएगा देखना होगा, दोनों के बीच अच्छा संघर्ष चलता हुआ इसी बीच आपको करने का मौका मिलेगा।
केजीएस ब्रदर्स को। पांडे जी के कैप्टन महोदय, अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं होगा तो थोड़ा सा डीजे का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, है ना। सीधी जमा पर एक उच्च लंबा हवाई शॉट देखना होगा, क्या कर पाते हैं। सीधी छल का समाप्त कर दिया अपने साथी को। फिलहाल वहां पर केजीएस ब्रदर्स के खिलाड़ी का अच्छा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन वह दिशा से हट कर डिजाइन शॉट रिटाइन करने का मौका मिलेगा पांडे जी खिलाड़ी को। आइए साहब, काफी मशहूर है इस क्षेत्र में, और मेरे खुश नसीबी है कि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन कमेंटेटर, एक वार्ता व सितारा नासिर हुसैन, इसाक सर, और अपना नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि अपना नाम तो नहीं रखा है। जी बिल्कुल। कमेटी धड़कन, जो धड़कनों को बढ़ा देने वाले हमारे कमेंटेटर साहब हैं धड़कन जी, बहुत ही शानदार कमेंट्री हुआ करती है, बड़े बड़े मैचों में इनकी शिरकत होती है। और आज सौभाग्य कहा जाए कि चलिए टर्न के मैदान पर इनका आगमन हुआ है और कोई कसर नहीं छोड़ रही है, पूरे शानदार तरीके से कमेंट्री कर रही है इस मैदान पर। और ये बॉल फिर से साइडलाइन से बाहर गई है, यहाँ से थ्रोइंग का मौका फिर से केजीएन ब्रदर्स को। हमारे साथ भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे आज इस टूर्नामेंट में कुछ अच्छा खासा बोलने का मौका सीरीज चले, वहाँ पर उच्च लंबा दिशा दिखाने का प्रयास किए थे वहाँ पर, लेकिन दिशा से बार भटक जा रहा। इस प्रकार के आप अगर शॉट करेंगे तो वाकई में आपको वो फायदा नहीं मिल पाएगा जो खिलाड़ियों को फायदा मिलने का चांस रहता है। ये थ्रोइंग करने का मौका मिलेगा पांडे जी खिलाड़ी को। एसपीएस पांडे जी चले हैं वहां पर पुश करने का प्रयास, लेकिन रुकना इतना आसान नहीं, साइड लाइन से बाहर। एक बार इसाक भाई छोटे इसाक सर की मैदान की बात की जाए तो इससे पहले जब हम आए थे तो ऊपर का ग्राउंड था, थोड़ा नीचे लग रहा था जी। वो मैदान दूसरा का बगल में ही वो मैदान है। और जो कमेटी के सदस्य हैं वो देख रहे हैं कि हमारे जो पश्चिम और दक्षिण के कॉर्नर साइड में दो कोई व्यक्ति सज्जन घुस गए हैं मैदान में, उनको बाहर कर रहे हैं, तरीके से उनको निकाल जाए। कमेटी के सदस्य दो आदमी जो घुसे हुए वहां पे, और फिर से पांडे की खिलाड़ी ने बॉल को आगे सरकाया, लेकिन यहाँ पे डिफेंडर घुसने की कोई मौका नहीं दिया विपक्षी टीम ने, और फिर से बॉल साइड से बाहर गई। थ्रोइंग का मौका यहाँ पे फिर से पांडे की खिलाड़ी लंबी कर यहाँ पे पहुंचे थ्रोइंग के लिए। अच्छी थ्रोइंग, रॉन्ग थ्रू लायक इमामुल हक ने देखे अपने पहले निगाहों से और यहाँ पे रॉन्ग थ्रू ले लिए। जैसे में छोटे करके खिलाड़ी बिल्कुल खरगोश उन्होंने थोड़ा बॉल को अपने कब्जे ले लिया, बॉल को आगे सरकाया, बॉल को अच्छी तालमेल के साथ आगे बढ़ने का प्रयास। अभी भी पांडे के खिलाड़ी के कब्जे में बॉल को आगे सरका दिया, डिफेंडर ने बॉल को अपने कब्जे ले लिया। 7 नंबर के जर्सी में मालिश करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो बॉल को 4 नंबर के जर्सी तक बढ़ा दिया। 4 नंबर के जर्सी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास। बाएं पैर से सीधे क्लियर बॉल को धकेल दिया, बॉल को वहां से इस खतरे को डाला और फिर से 8 नंबर के जर्सी ने काफी दूर से निशाना लिया। इस बार गोलकीपर की निगाह है बॉल पर चकमा रही थी और बॉल को धाए से अपने कब्जे में कर लिया, कोई मौका नहीं दिया। आइए धड़कन। और अभी कुछ देर के बाद हमारे बीच बिहार के एक उभरता हुआ सितारा, बिहार के युवा नेता चंदन सिंह फाउंडेशन जो चंगाई क्षेत्र से चलकर हमारे बीच कुछ ही देर के बाद मंच पर उपस्थित होंगे। हम सबसे पहले जब फाउंडेशन क्लब की ओर से उनको हार्दिक वेलकम स्वागत करेंगे। इसी प्रकार से आप खिलाड़ियों का एक हौसला बढ़ाते रहे। सीधी चले हैं वहां पर अच्छा शॉट लगाने का प्रयास किया, यहाँ पर मौका बन पाएगा, अच्छा खासा मौका था, लेकिन कमाल का वहां पर शॉट लगाने का प्रयास। इसी प्रकार से शॉट लगाने होते हैं साथी, जिस प्रकार से भी शॉट लगाए डिफेंस के ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती है। बिल्कुल अगर यहाँ से अगर डिफेंस लाइन से अगर गड़बड़ हो जाए तो निश्चित रूप से उस टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। और फिर से एक बार बॉल को पांडे के खिलाड़ी ने लेफ्ट को मौका दिया, लेफ्ट के खिलाड़ी काफी तेज गति से बॉल को बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन बॉल तो शॉट में कोई दम नहीं था, बॉल धीरे धीरे साइड से बाहर गई और फिर से डिफेंस करने का मौका ये हमारी केजीएन ब्रदर्स को। अब चलिए और कुछ देर के लिए हमारे इस क्षेत्र के एक उभरता हुआ सितारा जिन्होंने कम समय में अच्छी पहचान पूरे गिरिडीह जिला में बना दिए हैं,
मैं चाहूंगा सीधा लाइव ले चलूंगा नासिर हुसैन जिनकी बहुत अच्छी कमेंट्री होती है। चलिए, और बहुत खुश नसीब है कि ट्रिपल एम में आपका जो कवरेज हो रहा है, और ये अच्छा मौका, अच्छा खासा मौका, लेकिन क्या कर पाती, नजदीकी मामला अगर आपने गंवा दिया, अभी भी क्या मौका बनता है देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर चले हैं, लेकिन काफी मजबूत वहाँ पर डिफेंस ने बॉल को आगे बढ़ा दिया, कोई खतरा नहीं, इस खतरा कोई खिलाड़ी लेना नहीं चाह रहे। आइए हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर कमरुद्दीन जी जो धड़कन से फेमस है, और यहाँ उपस्थित है आप लोगों के बीच जो बहुत ही मशहूर आवाज में शायरी के साथ अभी आंखों के हाल आप लोगों को बता रहे थे, जिसको मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अभी जो आप लोग खेल देख रहे हो वो सेकंड राउंड का फर्स्ट खेल जो ग्रुप बी का है, केजीएस ब्रदर्स वर्सेस एसपीएस पांडे की, जो पश्चिमी छोर में आप लोग देख रहे हो केजीएस ब्रदर्स की टीम है, और पूर्वी छोर में एसपीएस पांडे की टीम। दोनों ही टीम शून्य के मुकाबले सुनकर खेल रहे हैं। अभी देखते हैं कौन सी टीम यहाँ से जीतकर सेमीफाइनल में अपना जगह क्वालिफाई करते हैं। और अच्छा तरह चादर करके जैसे करते हैं सामने खेल को किया था, और हेड के जरिए खेल से वहाँ पर मैनेज किया, फिर चापर टीम बाकी खेले थे सामने खेल को निहारते हुए, लेकिन यहाँ पर इस टाइम नामुल जी का बिल्कुल बचता हुआ फर्स्ट बहुत ही अनुभवी निर्णायक महोदय इस मैदान में पहुंच चुके हैं। मिस्टर पिंटू जी, इनामुल जी, पुलूस जी और अजीत जी, जो पूरे खेल को फीफा जैसे खेल जो होता है इंटरनेशनल में, उसी तरह यहाँ पर खिलवा रहे हैं और सभी दर्शक और खिलाड़ियों का दिल जीत रहे हैं। और इस साथ सर बड़ी खुशी की बात है कि 350 मैच में कमेंट्री कर रहा है। सही बात है, 350 मैच इनका आज पूरा हो रहा है नासिर हुसैन का, पूरे गिरिडीह जिला में काफी मांग है इनका। अब देखना होगा कि क्या कर पाते हैं। अब दोनों टीमों के बीच एक अच्छा मुकाबला भी चल रहा है और कोई परिणाम भी नहीं निकला है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से नासिर जी देख रहे हैं कि 2 3 निर्णायक 4 निर्णायक है, इतने खतरनाक इतने बेहतरीन निर्णायक को आपने चुना है जो पूरे राज्य लेवल में जाने जाते हैं निर्णायक के रूप में। हमारे मिस्टर पिंटू जी जो काफी अनुभव है, इनामुल जी इनका कहना नहीं है, गिरिडीह स्टेडियम का हीरो है, पॉलुस हेमरम, और साथ ही साथ हमारे अजीज अंसारी, इनका नाम भूल गए, हमको लगता है कि कुछ खर्चा ऐसा नहीं किया, ऐसी भी लग रहा है आपको अजीत जी का। अब यहाँ पर एक अच्छा पांडे जी का पैरा में बॉल को हल्का सा वापस हटा दिए, लेकिन हल्का सा वापस कर दिए 14 नंबर को। अभी भी क्या मौका बनता है इसी बीच पर एक अच्छा खासा शॉट, लेकिन वहाँ पर गोलकीपर ने अधूरा जो काम था वो पूरा कर दिया। गोलकीपर ने क्या कहेंगे, दोनों टीमों के बीच जो मुकाबला चल रहा है काफी शानदार मुकाबला है, और ये सब मुकाबला सलैया प्राण में देखने को मिलता है, जिसके आधार पता में नहीं मिल रहा है। काफी मुकाबला दिलचस्प मुकाबला है दोनों टीमों के बीच। आइए आपका इस तरह का धमाका मुकाबला आप जो देख रहे हैं हर साल यहाँ देखने को मिल रहा है। जो खेलने से लेकर यहाँ हम जान रहे हैं कि खिलाड़ियों को खेलने में बीच मैदान में परेशानी हो रही है, क्योंकि जो इस मैदान में भी खेल रहे वो इस ग्राउंड में फर्स्ट बार टूर्नामेंट यहाँ रखाया गया है। इससे पहले जो आप लोग देख रहे हैं कुछ कारणवश वहाँ नहीं उपलब्ध हो सका, यहाँ से 200 मीटर दूर जो मैदान का वर्षों से वहाँ होते आ रहा था, लेकिन इस बार उपलब्ध नहीं हो सका, जिसके कारण एक नया ग्राउंड बनाया गया। अभी पूरी तरह से ठीक नहीं बना है, इसके लिए कमेटी क्षमा चाहती है। आने वाले दिन में जमीन फाउंडेशन का वादा है कि इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, हम लोगों ने सुना है कि पहाड़ी को काट कर रास्ता बनाने वाले उस शख्स का नाम है दशरथ मांझी ना। तो यहाँ तो ग्राउंड बहुत अच्छा है, ये लाजवाब ग्राउंड है, लेकिन अच्छा प्रयास होगा, जो कमी है आने वाले समय उस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। सीधी चला वहां पर अच्छा का प्रयास, ये शॉट बिल्कुल यहाँ पर निराशाजनक शॉट कह सकते हैं इसको। ये शॉट इतना नजदीक था, थोड़ा सा नियंत्रण अगर खिलाड़ी रखते तो 1-0 की बढ़त होता, लेकिन जज्बाती शॉट कह सकते हैं। और यहाँ पर 2 खूंटे की काफी ऊंचाई से बॉल को भेज दिया, यहाँ पर कोई फायदा नहीं मिला।
अच्छा शॉट की करने का मौका है, सीधी चले वहां पर कुछ चला का हवाई शॉट, एलबी का सहारा लिया, देखना होगा लेकिन नामुमकिन का इशारा बचता हुआ। काफी यार अनुभवी निर्णायक महोदय की जितनी बात करो उतनी कम है। और कुछ देर के बाद हमारे पांडे जी के कैप्टन महोदय गोविंद जी, अगर इस साउंड का आवाज अगर थोड़ा सा कम होगा तो 4 गो डीजे और लागे, कोई दिक्कत नहीं है। सलैया फाउंडेशन में यहाँ पर कमी नहीं है। इसी बीच चले हैं वहां पर एक अच्छा शॉट, अनुभवी शॉट लगाने का प्रयास, खतरा हो सकता है लेकिन रोकना उतना आसान नहीं। और आगे देखिए हमारे भाई, इन्होंने सुना मेरी बात को और पहुंच चुके हैं। क्या नाम है सलैया का? पांडे जी काफी गोविंद जी हैं, काफी तजुर्बा अनुभव रखते हैं। एक चले हैं वहां पर, देखना होगा क्या कर पाएंगे। अच्छा खासा मौका भी है लेकिन इस मौके का फायदा बिल्कुल उठा नहीं पाए। और डिफेंस का काम होता है कि वहां पर जिस प्रकार के शॉट लगाने हो लगा देते हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार यहाँ कर पाते हैं क्या। दोनों के बीच एक अच्छा कड़क मुकाबला, इसी बीच वहां पर कैप्टन का शॉट और निशाना सीधा दर्शकों को लगाया। एक बार तमाम दर्शकों को मैं अपील करूंगा कि अगर आप कोई बस अगर नहीं पहुंच पाए होंगे, कोई बस कारण अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए जनहित फाउंडेशन इतना सुविधा कर दिया है कि घर बैठे घर में सूत के भी देख सकते हैं, है ना। ट्रिपल कैमरा यूट्यूब पर जाएं और 3 गो एम दबाना है, 3 गो एम दबाना है, घर बैठे इस टूर्नामेंट का आनंद लीजिए। और इसाक सर दोनों टीमों का जिस प्रकार से दोनों टीमें खेल रही थी, काफी अनुभव था दोनों टीमों के अंदर, लेकिन खेलते हुए कोई परिणाम हम लोग अभी तक नहीं देख पाए। मध्यांतर के बाद खिलाड़ियों को क्या एक रणनीति होता है और क्या बदलाव लाने का प्रयास करेंगे? कमल जी बिल्कुल आपका कहना सही है कि मध्य ये गेम शुरू होने से पहले कई रणनीति यहाँ पे तैयार करते हैं दोनों तरफ के खिलाड़ी कि आज हमारा मुकाबला जो होने जा रही है वो बहुत ही अच्छी टीमों से है और कई तरह की रणनीति उनका बनता है। लेकिन जब मैदान पर आते हैं तो हर एक शॉट उनके जो सपने होते हैं वो उस पर पानी फिर जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और दोनों एक दूसरे की चक्रव्यूह को फेरने में नाकामयाब होते हैं। दोनों तरफ देखा गया मैदान पर एक लंबी संघर्ष चली मैदान पर, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आने में नाकामयाब हो गया और दोनों अभी तक शून्य पर अटक गई और इस गेम की समाप्ति हो गई। और अंततः अभी फिर से और एक खिलाड़ियों और दर्शक के लिए आवश्यक सूचना, अगर किन्हीं को भूख लगी है तो आप इंडियन होटल चक्रो ताहिर हुसैन ऑनर ने बिरयानी का व्यवस्था किया है। ठीक हमारे कमेटी बॉस के पश्चिमी छोर जो जहां महिलाएं के लिए पंडाल बनाया गया है उससे थोड़ी सी दूर में वहां पर बिरयानी का व्यवस्था किया गया है। आप लोग जाके वहां पर बिरयानी का स्वादिष्ट और खाएं, बहुत ही अच्छा बनाते हैं ताहिर हुसैन जी। और एक बात बोलना चाहते हैं, जो वहां पर पंडाल बनाया गया है महिलाएं के लिए, वहाँ जो भी बाइक खड़े हैं जिसका भी है कृपया करके वहां से साइड कर देंगे। इसके लिए कमेटी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेगी। बाइक वहां से साइड कर दो भाई, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे और महिलाएं यहाँ पर अभी पहुंचेगी। और खिलाड़ियों और दर्शक लोग अपना जोश बनाए रखने के लिए आप लोग एक बार बिरयानी इंडियन होटल जो यहाँ पर ताहिर चतुर वाले जो है वो यहाँ पर बिरयानी का व्यवस्था किया, आप लोग एक बार जरूर जाके खाएं। और अभी हमारे मुख्य अतिथि लोग का तांता लगा हुआ है, लोग रास्ते में है, सूचना मिला है और अभी आप देख रहे हैं लगभग आधा घंटा
तो पहले हमारे सुखदेव हरिया जी जो समाज सेवी है और पारा शिक्षक संघ का जिला सचिव भी है, साथ में जिला परिषद सदस्य विमल सिंह जी, उसके साथ कांग्रेस के युवा नेता राम नारायण दास जी, हमारे घाटी पंचायत के रोजगार सेवक रंजीत यादव जी, रंजीत के जमाल अंसारी जी, डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, असगर अंसारी जी, और मैं जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ सभी को जन प्रदर्शन कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कमरुद्दीन सर जी जो रंजीतान से बिलोंग करते हैं, लेकिन 2 कमरुद्दीन आए हैं, और सभी दर्शकों जो शांतिपूर्वक ढंग से 2 दिन से आप लोग फुटबॉल टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। मैं पश्चिमी छोर में जो दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो उस तरह का बॉर्डर जो पैर से दबा दिया उसे उठा दें, क्योंकि लाइव चल रही है, और बाल्टी मार करें। और इस तरह हमारे मुख्य अतिथि लोग आ ही रहे हैं, मैं बारी बारी से सबका नाम बीच बीच में कहूंगा, और आगे का आखिर देखा हाल कमेंटेटर धड़कन जी। बहुत अच्छा मुस्तकीम भाई, एक तरफ जो संचालक की भूमिका में मुस्तकीम अंसारी, तो वही कमेंटेटर की भूमिका में उनका बेटा हुसैन नासिर हुसैन, जो दोनों ने मोर्चा को संभाल के रखा है, और साथ ही साथ हमारे इसाक सर और कमेटी के तमाम हमारे अध्यक्ष सचिव को साथ दिया, जिनकी एक अच्छी जिम्मेदारी जिसको हम लोग देख पा रहे हैं। 2 टीमों के बीच अच्छा कड़क मुकाबला, शानदार मुकाबला चलता हुआ। अब देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या कर पाते हैं केजीएस ब्रदर्स। कौन है? नीचे ना, अच्छा ऊपर पांडे जी। अब देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर शॉट किक लगाने का मौका मिला है पांडे जी खिलाड़ी को। अच्छा खासा ऊंचा लंबा हवाई शॉट, लेकिन शॉट में थोड़ा सा कमी था। अब देखना होगा दोनों के बीच अच्छा शॉट लगाने का प्रयास, इसी बीच वहां पर गटपटी ढंग का शॉट, अभी थ्रोइंग करने का मौका मिलेगा पांडे जी खिलाड़ी को। बहुत अच्छा मुकाबला है, इसी बीच वहां पर क्या कमाल का यहाँ पर, वाह ये नामू जी का टाइमिंग देखिए, कितना खूबसूरत टाइमिंग है। और हमारे पिंटू जी, हमारे अजीज भाई, हमारे पॉलिश हेमरम जी, जिनकी अच्छा यहाँ पर शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन वहां पर मजबूत डिफेंस ने काफी अच्छा शॉट किया, बिल्कुल खतरे से खाली कर दिया अपने टीम को। और वो कमाल करना होता है इसाक सर, क्योंकि अगर इस प्रकार से शॉट अगर नहीं लगाएंगे तो मुसीबत आपके ऊपर आ गई, 1-0 का जगह गलत बन जाएगा, तो टीम जो थोड़ा लूज कर जाता है। क्या कहेंगे इस विषय में थोड़ा सा? बिल्कुल यहाँ पे नहीं लेती शॉट के जिम्मे ब्रदर्स के खिलाड़ी, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी नुकसान हो सकता था। और यहाँ से फिर से एक बार यहाँ पे धीरे धीरे बॉल पांडे जी के खिलाड़ी ने बॉल को अपने कब्जे में लिए, और बॉल चली स्टैंड से बाहर चली गई। रनिंग का मौका यहाँ पे फिर से ब्रदर्स के कब्जे में, ब्रदर्स के खिलाड़ी बॉल को लेकर माइनस करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं अभी भी, लेकिन फिर से वहाँ पांडे जी के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में लिए, और फिर से यहाँ पे ब्रदर्स के खिलाड़ी बॉल को लेकर सुंदर तरीके से मैदान के दाहिने सिरे से बढ़ते चले जा रहे हैं। शॉट बॉल को आगे सरकाया था, बॉल छिटकी वहां से उनके पैर से, और बॉल फिर से एक बार मैदान के दाहिने सिरे से यहाँ पे ब्रदर्स सीधे दिए बॉल को उछाल के, लेकिन यहाँ पे बॉल कीपर ने बॉल को ऐसे मैग्नेट की भांति बॉल को दस्ताने में दबोचा, विपक्षी टीम को कोई मौका नहीं दिया इस बार, और बॉल को सीधे मैदान के बीचों बीच बढ़ा दिया। फिर से एक बार यहाँ पे पांडे जी के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में लिए हैं, तो सुंदर तरीके से लेकिन तब तक यहाँ पे ये मौका झोंकी हुई मैदान पर, और इन्हें उभर गए हैं, फॉल ले लिया और फिर करने के लिए तैयार हो रही है पांडे जी के खिलाड़ी मैदान पर। अभी तक दोनों की जो ताजा स्थिति है वो शून्य पर चल रही है, और अभी तक दोनों की धड़कनें जो है वो सेम टू सेम एक जैसा चल रही है। आखिरकार ये कौन सी टीमें क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएगी, कहना काफी जल्दबाज होगा।
और फिर से बॉल को आगे सरकाया, बॉल हवा में है, दोनों तरफ के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ब्रदर्स के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में मैदान के बीच से सुंदर तरीके से काटते छाते बॉल को आगे सरका दिया और फिर से एक बार डिफेंडर ने लंबी शॉट के बॉल को फिर से मैदान पर पाया और इस मैदान की दक्षिणी छोर की ओर से धीरे धीरे पांडे के खिलाड़ी बॉल को आगे सरकाया। इस बार यहाँ पे लेफ्ट के खिलाड़ी बॉल को रिसीव किए हैं और बॉल को माइनस करके आगे निकलने का प्रयास किया था, लेकिन फिर वहाँ पे धीरे ब्रदर्स बॉल पर कब्जा अभी भी धीरे ब्रदर्स के खिलाड़ी माइनस करके बॉल को पीछे डिफेंस कर पाया था, डिफेंडर ने बॉल को हल्का सा पुश किया बॉल पर और बॉल को आगे सरकाया, धीरे धीरे बॉल को इस मैदान तक लाया गया, 7 रनों के जैसे ने काफी बेहतरीन तरीके से माइनस करके आगे बढ़ाया था और इस बार यहाँ पे मौका बन सकता है कि ब्रदर्स के खिलाड़ी लगातार आक्रमण करने का प्रयास, लेकिन उनके सपनों पर फिर से एक बार यहाँ पे पानी फेंकने का प्रयास किया जा रहा है। अभी ये पांडे के खिलाड़ी बॉल को आगे सरकाया, बहुत ही सुंदरता के साथ 10 नंबर के जैसे ने बॉल को रिसीव किया, काफी खतरनाक तरीके से बॉल को लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और सुंदर तरीके से, लेकिन यहाँ पे किक करने का जो प्रयास था इनका विफल हो गया। शॉट तो जरूर निकले थे इनके पांव से, संतुलन खोया और कोई वैसा शॉट नहीं देखने को मिला, गोलकीपर अपने जगह पर सुरक्षित था और इससे फिर से डिफेंसिव करने का मौका यहाँ पे क्रिकेट ब्रदर्स के खिलाड़ी को। लगभग इस अवसर अभी ग्राउंड पर जो दर्शकों की संख्या है लगभग 55,000 के करीब है और अभी ट्रिपल वन ने यहाँ पर मेरे पास मैसेज किया कि 55,000 लोग देख रहे हैं, तो 55 और 55 1,10,000 लोग इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, 1,10,000 लोग इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, तो कुछ लाइव के माध्यम से और कुछ अपनी नजरों से देख रहे हैं, तो ये खूबसूरती है सलैया टाण मैदान का। अब देखना होगा यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल्का कटिंग और बहुत अच्छा जो आज के चीफ गेस्ट हो गए, इसी बीच वहां पर चले हैं, अच्छा खासा मौका बन सकता है, नजदीकी मामला ये मौका, ऐसा मौका फुटबॉल में दोबारा नहीं मिलता है। बिल्कुल अगर यहाँ ऐसा मौका चुकते हैं ये हमारे के लिए ब्रदर्स के खिलाड़ी तो अनुवाद नजदीकी मामला ये मौका एक अच्छा शॉट लगाने का प्रयास पांडे के तरफ में बॉल, लेकिन कमाल की वहां पर एक मौके की तलाश में अच्छा खासा मौका डिवाउस कर लिया, खतरा जान था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बाल बचे उस खतरे से केजीएस ब्रदर, वहां पर पांडे के खिलाड़ी वहां पर पूरी जान को लगा दिए कि एक अच्छा मौका मिले, मौके की तलाश में है। अब देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या कर पाएंगे दोनों के बीच। वाह कमाल का डिसीजन है भाई, लाजवाब डिसीजन इनामुल जी के द्वारा। हाँ तो कुछ ही देर के बाद मंच पर उपस्थित होंगे आज के जो चीफ गेस्ट होंगे, आज के जो मुख्य अतिथि होंगे, हमारे जिला परिषद भाग संख्या 8 से विमल सिंह जी, सम्मानित विमल सिंह जी, कांग्रेस नेता राम नारायण दास जी, पारा शिक्षक अरे चल अरे वो है जा यार बटमा अरे आ रहा जा रहा रे। और हमारे पारा शिक्षक सुखदेव हाजरा जी, रोजगार सेवक रंजीत यादव जी, जमाल अंसारी जो समाज सेवी है, संजय करनाल जो शिक्षक है, खलील अंसारी जो भोसे से है, गाँव का नाम है ना, और इस्लामुद्दीन अंसारी ये भी है, और साथ ही साथ हमारे मंच पर उपस्थित जितने भी मंचासीन हैं तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से जनहित फाउंडेशन की ओर से आपका हार्दिक वेलकम स्वागत करते हैं। इसी बीच चले हैं, अच्छा खासा मौका मिल सकता है, लेकिन इसी बीच वहां पर असिस्टेंट का झंडे आसमान में लहराता हुआ एक खतरा बनता हुआ देखना होगा। ये मौका मिला पांडे जी को, इस मौके को किस तरह से लेते हैं पांडे जी के खिलाड़ी साथ सर, ये देखना होगा। नजदीकी मामला हमेशा होता है जी बिल्कुल कमरे दीदी, और ये बहुत ही बड़ा अवसर यहाँ पे मिला है पांडे जी के खिलाड़ियों को। ये पांडे जी के खिलाड़ी अगर इस मौका को भी चूकते हैं तो निश्चित रूप से इनके लिए दुर्भाग्य होगा। यहाँ पे केजीएल ब्रदर्स के खिलाड़ी ने मौका दिया कॉर्नर किक के रूप में, यहाँ पे लंबी शॉट सीधे शॉट और वहाँ पे इस तरह से गोल तब्दील हो गई और यहाँ पे ये अर्ध गोल को पूर्ण गोल में साबित कर दिया
रहा है पांडे जी के खिलाड़ी ने और खुशियों की लहर दौड़ गई मैदान पर। इस बार यहाँ पे देखा जा रहा है एक दूसरे को क्लैपिंग करके मैदान पर बधाई दे रहे हैं कि हम अब ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये पूरे 30,000 जो मैदान पर रखी गई है दैनिक फाउंडेशन का की ओर से, और मेरा जो थोड़ा सा दीपक है वो थोड़ा सा जलता नजर आ रहा है पांडे जी के खिलाड़ियों की ओर से। ठीक यहाँ पे मुरझाया हुआ है यहाँ पे केजीएम ब्रदर्स के खिलाड़ी, लेकिन इनके पास अभी समय बची हुई है लगातार। यहाँ पे पिछले अगर कल मैच देखा जाए तो कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पे शानदार तरीके से जो वापसी लिया था एसएससी की टीम ने, वो आपको याद करना होगा और बहुत जल्द आपके पास वो समय भी बची हुई निर्णायक का वहाँ पे फिर से फॉल का इशारा हुआ और के खिलाड़ी और साहब जी बहुत ही जिस प्रकार से हम लोग लगातार कॉर्नर को हमेशा आधा कहते लेकिन आज हम लोगों ने पूरा भी खर्ची है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक अच्छा खासा मौका बन सकता है, देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर केजीएस ब्रदर्स क्या कर पाते हैं। नजदीकी मामला हो सकता है, शॉट भी लगाने होंगे। अच्छा इसी बीच वहां पर निशाना सीधा कीपर को लगाया और बेहतरीन तरीके से कीपर ने अपने बॉल को दस्ताने ले लिया और एक शॉट भी करने का मौका मिलेगा पांडे खिलाड़ी को, एसएस पांडे और एक अच्छा शॉट बॉल को आगे सरकाया और फिर से एक बार यहाँ पे गोल खाने के बाद थोड़ा सा हावी तो जरूर हुए हैं कि जिन ब्रदर्स के खिलाड़ी पांडे जी के ऊपर। फिर से यहाँ पे लगातार ही संघर्ष है पांडे जी के खिलाड़ी द्वारा कि मुझे एक गोल से संतुष्टि नहीं है इस मैदान पर, और यहाँ फिर से बॉल को देर में बढ़ा दिया है लेकिन डिफेंडर ने यहाँ पे बॉल को अपने कब्जे में लिए और एक लंबी शॉट लिया, बॉल को आगे बढ़ाया, सर्कल किया और फिर एक बार धीरे धीरे वहाँ पे बैटिंग की ताकि बॉल को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, पर डिफेंडर जो स्टेज पे चतुर थे वहाँ से बॉल को आगे फेंकाला और इसी पर मैदान के बाएं सिरे से इस बार यहाँ पे कि जिन ब्रदर्स के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया था। अभी भी पांडे जी के खिलाड़ी ने बाएं पैर से बॉल को आगे सरकाया, इस बार फिर से एक बार एसपी पांडे जी के खिलाड़ी बॉल को लेकर मैदान के दाहिने सिरे से बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी भी अपने पाँव में रखे हुए देखकर बॉल को आगे सरकाया। लाइन यहाँ बार कट रहा हिल रहा है, उसको गोली ठीक करने के लिए तार हिल रहा है यहाँ का, साउंड भी कम कर देगा बोलना और थोड़ा साउंड कम करने बोलिए, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोला नहीं बोल रहा है, कमेंट जिसे साउंड बहुत तेज है ना तो जो रहा है मारता सीटी ना वो सुनाई नहीं देता है, समझे। हमने यहाँ फोन भी नहीं आएगा और लाइन नहीं आ रहा है, लाइन हिल रहा है, तार कहीं से तार हिल रहा है लाइन का। ठीक है सर, हम लोग थोड़ा सा आवाज कम होगा तो मजा नहीं आएगा, हम लोग कम बोल देंगे, छोटा सा बोलेंगे क्या दिक्कत है, लेकिन काम करिएगा तो फिर हम लोग आराम से एम्बुलेंस बुला दीजिए, ट्रिपल एम आप ही फोन कर दीजिए भैया एक शॉट को, हम लोग आराम से बोलेंगे। पिंटू जी देखिए ऐसा नहीं चलेगा, पिंटू जी बहुत दूर से आप लोग खुल के बोलेंगे भैया, हाँ ऐसा नहीं है कि आप खुल के खेलाइए, खुल के आप लोग बोलेंगे। बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ क्या देखना होगा टीटी के साथ खिलाड़ी बॉल को आगे जाने का प्रयास, बॉल को आगे बढ़ा दिए हैं, अच्छा खासा मौका बन सकता है लेकिन क्या होगा देखना होगा, अभी भी क्या मौका बना पाएंगे देखना होगा। बिल्कुल इसी बीच वहां पर गए पांडे के खिलाड़ी ने अच्छा शॉट लगाने का प्रयास और साइड लाइन की हो जाता है बॉल, अच्छा साउंड एकदम नहीं आ रहा है जी, आप आपको समझिए बता रहे हैं साउंड ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपको बता रहा हूँ। और इस तरह से फिर से यहाँ पे बॉल को लेकर एक लंबा शॉट सीधे तीर में उठाया, इस बार खतरा हो सकता है लेकिन बॉल कीपर ने आसानी के साथ बॉल को अपने ग्लव्स में लिया। एक्शन तो जरूर लिया था, खिलाड़ी आ रहे थे उनके सामने से और इस तरह से निर्णायक खेल के देख लिए अपने निगाहों से कि आपका जो एक्शन था वो गलत एक्शन था और इस तरह से उन्हें हिदायत दे रहे हैं कि आइंदा ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए। और इस तरह से फिर से यहाँ पे गोलकीपर को हरी झंडी लगी है किक करने का, लंबा शॉट और बॉल को आगे सरकाया और इस तरह से फिर से एक बार यहाँ पे केजीएम ब्रदर्स के खिलाड़ी मैदान के बाएं सिरे से बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किए थे, बारिश किए और ये बॉल साइड से बाहर थ्रो का मौका एसपीएस पांडे के खिलाड़ी को। इनका जो सोच भी कितना अच्छा देखिए इसाक सर, एसपीएस सनशाइन हाई स्कूल पांडे डी, ये स्कूल के नाम से जिस प्रकार से खेल रहा है, काफी तजुर्बा खिलाड़ी है। इसी बीच वहां पर एक अच्छा शॉट लगाने का प्रयास, फेंका शॉट और सीधा निशाना लगाया घर को, अच्छा मौका था और देखना होगा कि जो फिलहाल अभी पांडे जी के पास एक अच्छा मौका था, इस मौके का फायदा बिल्कुल उठाए हैं। अब यहाँ से देखना होगा जो बचे हुए समय है और कमेटी के लोग अगर बगल होंगे तो
बॉल करा दीजिए, क्योंकि यहाँ का सिस्टम सर ईसा सर दिल की गहराइयों से कहेंगे सर, जो सच्चाई बोलना चाहिए, यहाँ का जो क्वालिटी है और यहाँ का जो सिस्टम है हमको बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को कम से कम 1.5 घंटा बोलते तक खिलाड़ी के ग्राउंड में प्रवेश होता है, यहाँ पहले से तैयार रहता है। ये सच्चाई है, झूठ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, और ये इस क्षेत्र में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं बिल्कुल इसी ढंग से होता है, काफी सुव्यवस्थित होती है मैदान पर और तमाम खिलाड़ी बिल्कुल सतर्क रहते हैं। और फिर से एक बार यहाँ पे बॉल को लेकर मैदान पर जाने से लंबी शॉट इस बार यहाँ पे लेफ्ट को मौका दिया था, लेकिन बॉल को लेने में नाकामयाब हुई। और यहाँ से 7 नंबर की जर्सी में पंडित जी के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में ले उनकी कब्जे को तोड़ दिया। इस बार फिर से बदल से खिलाड़ी बॉल को लेकर बॉल को आगे सरकाएं। 14 नंबर की जर्सी दूर चली जा रही बॉल पर कब्जा बनाने की, लेकिन तब तक बॉल से बाहर। और इसके बाद तुरंत तैयार रहेंगे SSB बनाम लक्ष्मीपुर FC। ये दोनों लाइनअप कर लेंगे। यहाँ पर बड़ा अच्छा सिस्टम है, लाइनअप है ना, वाह कमाल का सिस्टम है भाई, मजा आता है टूर्नामेंट में। चले यहाँ पर अच्छा पास किया, वहाँ पर गोलकीपर वहाँ पर आगे भागने का प्रयास, गजब का शॉट यहाँ पर बॉल बचाए अपनी टीम को। यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर 1-0 की बढ़त बना चुके हैं पांडे जी के खिलाड़ी। अच्छा शॉट लगाने का प्रयास, टाइगर का जंप देता हुआ, कमाल का यहाँ पर, जितनी तारीफ करे कम है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा गोलकीपर के द्वारा। और इसमें फिर से एक बार बॉल को यहाँ पे जबरदस्त खिलाड़ी लंबी शॉट सीधे गई है, वो उठाना खतरा बन सकता है। इस बार यहाँ पे दोनों लगे और इसमें से दोबारा प्रयास में गोलकीपर ने बॉल को अपने कब्जे में ले लिया। खिलाड़ी ने वहाँ चकमा देने का प्रयास किया था और यहाँ से निर्णय का कुछ इशारा आ रहा है मैदान पर फ्री किक करने का, और ये किक करने के लिए तैयार हुए SPS पांडे जी के खिलाड़ी। अभी तक दोनों की जो ताजा स्थिति है, एक गोल से बढ़त बनाए हुए हमारे SPS पांडे जी के खिलाड़ी, एक गोल से पीछे चल रही है यहाँ पे जबरदस्त खिलाड़ी, लेकिन गोल खाने के बाद यहाँ पे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सफलता अभी तक इन्हें नहीं मिली है और इस तरह से अभी दोनों के बीच कसरत मुकाबला चल रही मैदान पर। ये ठीक करने का मौका फिर से यहाँ पे SPS पांडे जी के खिलाड़ी को, शॉट बॉल को सीधे दिए उछाला दूर चले जाएंगे खिलाड़ी, लेकिन डिफेंडर द्वारा एक सुरक्षात्मक प्रहार हुआ बॉल पर, बॉल को साइड लाइन से करीब बढ़ाया और फिर से मैदान की उत्तरी छोर में बॉल को बनाया गया है। एक लंबी शॉट, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर और डिफेंस करने का मौका SPS ये जबरदस्त खिलाड़ी को। अभी तक इन दोनों की जो ताजा स्थिति है, एक गोल से बढ़ रहे हैं पांडे जी के खिलाड़ी, एक गोल से यहाँ पे पीछे चल रही है जबरदस्त खिलाड़ी, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल चल रही है इस पर, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई है। और इसी के साथ यहाँ से निर्णायक इनामुल हक का लंबी बिगुल बजा और एक दुख भरी